स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और दोनों ही के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ समय से भारत नंबर 1 डेस्टिनेशन बना हुआ है, FDI का मामला हो, FPI का मामला हो। और इस बार आप देख सकते हो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर गया है 2021-22 का, इसमें भारत के अंदर $58 बिलियन आए हैं और सबसे ज्यादा आया है सिंगापुर से। लेकिन इसमें एक नोटिस करने वाली चीज यह है कि चाइना से जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम आ रहा है। मतलब कि हुआ क्या है कि यहां पर RBI के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है उसके अंदर टॉप 15 कंट्रीज बताए गए हैं कि ये 15 ऐसे देश हैं जहां से भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, और उन 15 देशों में कहीं पर भी चाइना का नाम नहीं है। तो इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि भारत को इस समय किससे फायदा हो रहा है। यहां पर एक बोला जाता है टीना फैक्टर, तो ये टीना फैक्टर क्या है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के लाइव कोर्स के सफल होने के बाद यहां पर उत्तर प्रदेश PCS का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। यहां पर भी सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको बहुत ही कम दाम पर यह पूरा कोर्स मिलेगा। और यहां पर जो फीचर्स हैं, चाहे लाइव क्लासेस हो गया, MCQs हो गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया आपके मेंस एग्जाम के लिए, सभी कुछ कराया जाएगा। इसका शेड्यूल भी पहले ही आपको दे दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा डेटा रिलीज किया गया और इसके अंदर बताया गया है कि भारत में 2021-22 में $58.8 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया था। अब पहले यहां पर डिफरेंस समझ लो थोड़ा सा होता क्या है। देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं ना, तो ये एक प्रकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कहने का मतलब यह है कि वो इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय तक भारत के अंदर आया है। जैसे कि मान लो गूगल हो गया, गूगल ने अगर रिलायंस का कुछ हिस्सा खरीद लिया, रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया, फेसबुक ने कुछ इन्वेस्ट किया, तो ये लोग लंबे समय के लिए भारत के अंदर आते हैं, भारत के अंदर जो एसेट है उसको खरीदते हैं, भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के पर्पज से आते हैं। तो वो उस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ जो होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मान के चलो कि अगर निवेशकों को यह लगता है कि भारत के अंदर स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है अगले 2-3 महीने में, तो वो सारा फंड क्या करेंगे, भारत में निवेश कर देंगे। 2-3 महीने में खूब सारा पैसा कमाएंगे और वो लेकर चले जाएंगे। तो ये जो फंड होता है वो काफी वॉलेटाइल होता है। हर महीने का आंकड़ा आता है, कभी बहुत ज्यादा पैसा आ गया, फिर कभी अचानक से बहुत ज्यादा पैसा चला गया। लेकिन FDI अगर आप देखोगे, हर साल का आंकड़ा, यहां पर लगातार पैसा भारत के अंदर आता रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होता है। तो $58.8 बिलियन 2021-22 में FDI का आया। ध्यान रखना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आया, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिंगापुर ने यहां पर किया है। तो चलिए यहां पर सबसे टॉप कंट्रीज देख लेते हैं कि कौन से देश भारत में सबसे ज्यादा निवेश करते हैं। देखो सिंगापुर, मैंने आपको बताया कितना निवेश किया सिंगापुर ने, $15.9 बिलियन। मतलब कि ये जो $58.8 बिलियन टोटल इन्वेस्टमेंट आया है, उसमें से अकेले 15.9 जो बिलियन डॉलर है वो सिंगापुर ने निवेश किया है। सेकेंड नंबर पर है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10.5 बिलियन, और तीसरे नंबर पर है मॉरिशस, दैट इज $9.4 बिलियन। हमेशा क्या होता था, पिछले अगर आप 4-5 साल पहले देखोगे तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता था मॉरिशस से। ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं वहां से रूट होके कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आ जाता था। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स और जो सिंगापुर हो गया है, ये टॉप कंट्रीज बन चुके हैं। इसके अलावा सरप्राइजिंग खबर ये है यहां पर कि केमन आइलैंड्स, देखो केमन आइलैंड क्या है, बेसिकली इसको टैक्स हेवन कहा जाता है। टैक्स हेवन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि यहां पर अगर कोई पैसा अपना ले जाता है तो ये लोग टैक्स वगैरह नहीं लगाते हैं, लगाते भी हैं तो बहुत ही नेग्लिजिबल, थोड़ा सा लगाते हैं। तो यहां पर सब लोग अपना क्या सोचते हैं कि भले ही दूसरे देश में अगर हम ले जाएंगे पैसा तो वहां पर बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो रादर देन दैट यहां पर ये लोग सारा पैसा केमन आइलैंड्स के बैंक अकाउंट में जमा करा देते हैं, फिर वहां से जो इन्वेस्टमेंट करता है वो ये लोग
ले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो केमन आइलैंड 4th नंबर पर है और यहां से $3.8 बिलियन आया है। सरप्राइजिंग बात यह है कि यूके हो, जर्मनी हो, यूएई हो गया, जापान, फ्रांस, ये सब केमन आइलैंड से यहां पर पीछे हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये जो पैसा आता है केमन आइलैंड और इस तरह के टैक्स हेवन से, ये काफी वॉलेटाइल होता है। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं, लेकिन यहां पर लंबे समय में क्या होता है कि कभी भी अपना पैसा जो है वो निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर पिछले 5 साल से 2017-18 से टॉप नंबर 1 पर बना हुआ है जब भी एफडीआई की बात आती है भारत के अंदर। आप देख सकते हो 2017-18 में $12 बिलियन, फिर $16 बिलियन, $14 बिलियन, $17 बिलियन, मतलब 16-17 बिलियन सिंगापुर हमेशा यहां पर एफडीआई के फॉर्म में निवेश करता रहता है। लेकिन जब ये आरबीआई का डेटा सामने आया, एक जो चीज सामने सबको लगी वो ये है कि जो टॉप 15 कंट्रीज हैं जहां से पैसा भारत के अंदर आता है, उसमें चाइना का कहीं पर भी नहीं नाम था। 4-5 साल पहले अगर आप देखते तो चाइना से भी पैसा आता था, एफडीआई आता था। लेकिन हुआ क्या, एक्सपर्ट्स का ये मानना है क्योंकि दोनों देश के रिलेशंस खराब हो गए हैं, तो भारत भी अब ये नहीं चाहता कि जो चाइना के लोग हैं, जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, वो भारत में एसेट को खरीदें। और होता क्या है यहां पर कि चाइना से अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा किसी भी कंपनी से, तो हर एक कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जुलाई के महीने में बताया जा रहा है कि 382 एफडीआई प्रपोजल आए थे चाइना से, वो भारत के अंदर निवेश करना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने सिर्फ 80 का ही यहां पर अप्रूवल दिया है। तो आप कह सकते हो एक प्रकार से अप्रूवल नहीं हो रहा है और इसी की वजह से चाइना का जो नंबर है वो बहुत पीछे है, मतलब कि चाइना भारत के अंदर ज्यादा निवेश नहीं कर पा रहा है। तो चलो ये तो एफडीआई की हमने बात कर ली। यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो ये एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि अगस्त के महीने में, अभी क्या है सितंबर का महीना चल रहा है, जो अगस्त का लास्ट महीना गया है, इसमें इन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उन्होंने 51,000 करोड़ भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश किया है। और आपको ट्रेंड भी वैसा ही देखने को मिलेगा। जब भी आप देखोगे ना कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो भारत का स्टॉक मार्केट भी बढ़ने लगता है, और जैसे ही अपना पैसा भारत से विड्रॉ करने लगते हैं तो हमारा स्टॉक मार्केट भी गिरने लगता है। लेकिन खास बात यह है अगस्त के महीने में कि पिछले 20 महीने का अगर आप रिकॉर्ड देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, सबसे ज्यादा पैसा अभी अगस्त के महीने में आया है। तो सबसे हाई पर है 20 मंथ्स के, ऐसा आप कह सकते हैं। इनफैक्ट यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि पिछले जो पूरा यूक्रेन का वॉर वगैरह चल रहा था, इसमें अगेन मार्केट काफी डाउन जा रहा था। इसका वो चीज था। और एक्चुअली अगर आप देखो तो पिछले साल अक्टूबर के महीने से, 2021 के अक्टूबर के महीने से लेकर लगातार जून तक, ये 9 महीना ये लोगों ने पैसा निकाला है, नेट सेलर रहे हैं एक्चुअली। तो भारत से इन्होंने पैसा विड्रॉ किया था। फाइनली जुलाई के महीने में जाकर ये पॉजिटिव में रहा। 5,000 करोड़ रुपए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश किया था। और फिर अचानक से ही अगले महीने, मतलब अगस्त के महीने में, इन्होंने यहां पर खबर आती है कि 51,000 करोड़ रुपए निवेश किया है। बताया ये जा रहा है कि आगे आने वाले महीने में भी हो सकता है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो और अपना पैसा निवेश ही करते रहेंगे भारत के स्टॉक मार्केट में। हाँ, लेकिन स्लो पेस पर होगा, क्योंकि एक मेन कारण है, आपने देखा होगा यूएस के अंदर जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो यहां पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है, रेट्स को बढ़ा रही है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है। इसकी वजह से क्या होगा कि सब लोग अपना पैसा क्या करते हैं कि उतना तेजी से बाहर नहीं लगाते हैं। जब भी यहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है अमेरिका के अंदर, तो वो अपना पैसा भारत और बाकी के डेवलपिंग कंट्री से उठाकर ये अपना यूएस ले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त के महीने में यहां पर सबसे ज्यादा पैसा भारत के अंदर आया है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है कि रिसेंटली एसबीआई का एक रिसर्च भी आया था, उसमें यह बताया गया कि जो भी देश, विश्व के बाकी के जो देश हैं, उनको देखो, जब लोगों के पास पैसा है, इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं तो लगाएगा, या तो भारत में लगाएगा, या तो चाइना में लगाएगा, या तो वो साउथ अफ्रीका ले जाएगा, नहीं तो ब्राजील ले जाएगा। लेकिन वो तो ये देखेगा ना कि सबसे बेस्ट बेट कौन सा है, उसको सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, एसबीआई का रिसर्च अभी रिसेंटली आया है, इसका रिपोर्ट का नाम है इको रैप। इनका यह मानना है कि चाइना की ग्रोथ स्टोरी अब स्लो हो चुकी है। चाइना के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्लो डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से विश्व के बाकी लोग अपना पैसा चाइना के अंदर निवेश नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से भारत इस समय एंजॉय कर रहा है टीना फैक्टर। टीना फैक्टर का मतलब होता है देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, मतलब कि भारत में पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि यहां पर और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भारत एक प्रकार से बेस्ट बेट है और इसी की वजह से भारत में लगातार पैसा आते रहेंगे।
क्योंकि चाइना में अगर आप देखिए लगातार, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, रियल इस्टेट सेक्टर हो गया, वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वहां की जो फैमिली साइज है वो डिक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रहा है, राइट। तो वहां पर अगर पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से अल्टीमेटली क्या है कि वहां पर डिमांड कम हो रही है और ग्रोथ जो है वो अब धीरे धीरे चाइना के अंदर कम होती जाएगी। इसका लेटेस्ट एग्जांपल आप देखिए ना, एप्पल का जो आईफोन था, अभी कल ही मैंने वीडियो बनाया, आईफोन 14 जो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, उसमें से काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, वो आपका भारत के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है और भारत से कुछ आईफोन्स वो भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। तो ये साफ दिखाता है कि धीरे धीरे अब भारत से, चाइना से जो चीज़ें हैं वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। और आप भारत के अंदर देखो, यहाँ पर अगर आप चाइना का कंपेयर करो, चाइना में तो क्या है कि नेगेटिव में जा रहा है, जो हाउसिंग का सेल होता है वो नेगेटिव जा रहा है। लेकिन भारत में आप देखिए, जनवरी से जून के महीने में 1,58,705 यूनिट्स सेल किए गए थे, विच इज 60% मोर अगर हम ईयरली बेसिस पर काउंट करें। तो यहाँ पर यही पूरी खबर थी दोस्तों, एफडीआई हो, एफपीआई हो, और जो टीना फैक्टर मैंने आपको बताया, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात कर रहे हैं और ये सब कुछ ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, क्या आप बता सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर किन लोगों का जो लिविंग कंडीशंस है वो इंप्रूव हुआ है? ये 4 ऑप्शन है, बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं, यूपी पीसीएस। इनफैक्ट यहाँ पर जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये भी अब लाइव स्टार्ट हो रहा है 17 सितंबर से। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाके, और ये पूरा कोर्स आपको सबसे कम दाम पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।